बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक चीज़ बड़ी वायरल है और बड़ा टॉप ट्रेंड कर रही है। वो है जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू एक कॉलम की सूरत में छपे है और इस कॉलम के छपने वाले मेरे ख्याल शहजाद मेतला साहब, ये साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये कॉलम शाया किया है और इस कॉलम में उन्होंने वो बातें ज़िक्र की हैं जो उनकी जनरल बाजवा साहब की मीटिंग में दौरान इंटरव्यू हुई हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो सामने आई हैं जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो अदलिया है और ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, उस हवाले से जनरल बाजवा साहब का जो रिमार्क्स हैं शहजाद मेतला साहब के इंटरव्यू में, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें उन्होंने बकौल उस कॉलम के कि जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि हमारे जजेस बुज़दिल हैं, ये डर के फ़ैसले करते हैं, इवन के ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक और वहाँ से भी असर लेते हैं। तो बड़ा हैरानकुन ये मामला है। इसके पीछे हक़ैक़ क्या हैं, ये वाकई इसी तरह की सूरत हाल है, ये इसके ऊपर हमारी कोई राय नहीं, लेकिन अमूमी तासुर है। और जो इस अमूमी जो फ़िज़ा होती है हमारी अदलिया के फ़ैसलों की, तो वो इस चीज़ के साथ काफ़ी मुमासलत रखती हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो इस कॉलम के अंदर वो ज़िक्र है वो है इमरान ख़ान का जो सादिक व अमीन होने का जो सर्टिफिकेट था और साकिब निसार साहब के हाथों से जारी हुआ था, तो उस हवाले से भी अब वो जो सादिक अमीन का जो वो बनाया एक खौल चढ़ाया गया था इमरान ख़ान के ऊपर, वो भी वाज़ेह हो गया है कि वो किस तरह हुआ था। तो उसमें जनरल फैज़ हमीद का किरदार वो नुमायाँ तौर पर जनरल बाजवा साहब ने जिक्र किया है कि वो किस तरह मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और ये कहा गया था कि जी हमारे पास इमरान ख़ान के अलावा कोई और बंदा नहीं है। ये वही अल्फाज हैं जो इमरान ख़ान ने अपने आखिरी 6 माह में ज़िक्र किए थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। लेकिन ये तब की बात थी जब इमरान ख़ान साहब को इलेक्शन के अंदर लीड देनी थी, तब तो वाकई चॉइस नहीं थी क्योंकि 3 बड़ों ने यह फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो उस वक्त ये मामला उनके हाथ से निकल चुका था, तब चॉइस तैयार हो चुकी थी। और ये बात भी उनकी इस कॉलम के अंदर एक बड़ी वजाहत के साथ वो पेश की गई है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है PDM और जिनके इस वक्त जो हुक्मरान है शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, भी ये फ़ैसला हो चुका था कि मई के अंदर ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही अदम एतमाद सक्सेसफुल हुई, ये जनरल बाजवा साहब बतला रहे हैं सहाफ़ी को कि हमारी ये बातचीत हुई तो शहबाज शरीफ साहब रेडी टू थे, इवन के उनकी लास्ट स्पीच जो होती है वो भी लिखी जा चुकी थी और लिखने वाले इरफान सदीकी साहब थे जो नून लीग के सेनेटर हैं और बड़े सहाफ़ी भी रहे। तो उनके उस कलम से ये लिखी गई थी आखिरी स्पीच और ये इलेक्शंस की सारी चीज़ सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन इमरान ख़ान ने जब पेशावर के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उस वक्त इस फिर PDM और नून लीग जो है बहुत अर्ली इलेक्शन से हट गई थी और उन्होंने भी कहा था कि अब हम हुकूमत पूरी करेंगे। और बिल्कुल ये चीज़ें तो ऑन द ग्राउंड नज़र आ रही थी, लेकिन जनरल बाजवा साहब की ज़बान से जो ये चीज़ें जारी हुई हैं, फिर उसमें उन्होंने DGISI का भी जिक्र किया सारा। तो बहुत कुछ इस वक्त जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ इतना बड़ा धमाका खेज़ होता है कि जो आवाम की आंखें खोलने के लिए बिल्कुल वाज़ेह होता है। आप इस छोटे से कॉलम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस किस तरह होते हैं, किस तरह वो पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, किस तरह अदलिया के अंदर से फ़ैसले होते हैं और मौजूदा अदलिया के अंदर भी जजेस के ऊपर जो क्वेश्चंस मार्क लगा है। एक जज के ख़िलाफ़ तो अभी कुछ तहकीकात के हवाले से भी वो आ रही हैं कि जी उनके ख़िलाफ़ वो जो शिकायत लगाई गई है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के, उनके भी वो शुरू हो गई हैं कुछ चीज़ें खुलना। तो यहाँ पर आकर फिर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर चीज़ से माला माल है, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो इसके अंदर रियल लीडरशिप की,
इसके अंदर कमी है तो जेन्युइन पॉलिटिक्स की, जेन्युइन जमहूरियत की, जेन्युइन सिविल सुप्रीमेसी की ये कमी है। यही वो कमी है कि जिसने आज हमें हर मुल्क के कदमों के नीचे डाल के रखा हुआ है। और इसके अंदर बेजा जो अदारों की मुदाखलत थी, एक हदूद से निकल के दूसरे की उसके अंदर जो कहें कि मुदाखलत थी, उसके अंदर क्या कहें उसको, जिम्मेदारियों में और उसमें, तो उससे आज हमारा ये हाल हुआ है। और ये सारे किए कराए का मतलब, अब जनरल बाजवा साहब की अगर वो देखी जाए जो उनका कालम है, तो उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दो लोग मुजरिम नजर आते हैं। वो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, और उनके साथ जो कुछ और लोग मतलब थे, जजेस वगैरह भी थे, और ख़ुद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी इसमें मुजरिम नज़र आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, जिस तरह सहाफ़ी इससे पहले जावेद चौधरी साहब अपने कालम में लिख चुके हैं, कुछ चीज़ें हामिद मीर साहब जो है वो इंकशाफ कर चुके हैं, फिर ये शहजाद मित्तला साहब का जो कालम है, तो ये वाज़ेह तौर पर बतलाता है कि 2018 के इलेक्शन ये बिल्कुल रिग्ड थे। अच्छा, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है, वो जनरल बाजवा साहब की ये की गई है, कहा कि जी धांधली जो है ना वो अब बॉक्स के ज़रिए नहीं होती, वोट के ज़रिए नहीं होती। एक्चुअली क्वेश्चन हुआ था उनसे, जो ये जुलाई के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब असम्बली का, उसके हवाले से कहा कि इस तरह इलेक्शन के अंदर वो इस तरह धांधली नहीं होती कि वोट किसी को डाले जाए या निकाले जाएं। अब धांधली प्री प्लान होती है, मतलब इलेक्शन से पहले इंजीनियरिंग की जाती है, और वो इंजीनियरिंग हमने 2016 से 2018 तक देखी थी, जब पाकिस्तान के हर सियासी ख़ानदान को ख़रीदा गया, डराया गया, जो भी किया गया अरबा, और उसको एक जमात की तरफ धकेला गया और उससे एक विनिंग पार्टी बनाई गई और किंग पार्टी बनाकर उसको पेश किया गया। तो ये सूरत हाल, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं होता रहा इस तरह करने से, ये रियासत का नुकसान होता रहा है, ये पाकिस्तान का नुकसान होता रहा है। आज हम जिस कर्ब तकलीफ़ के अंदर हैं, जिस महंगाई का सामना हम पाकिस्तानी कर रहा है, जिस ज़िल्लत के साथ आज हम IMF के साथ मुआहदे कर रहे हैं, दोस्त ममालिक के पाँव पड़ रहे हैं, इस सारे का किया धरा वो जो इंजीनियर्स थे, जो सहूलतकार थे, जिन्होंने चलते हुए सिस्टम को, नवाज शरीफ को, उसकी गवर्नमेंट को डिरेल किया था, उसको चलने नहीं दिया था, हर रोज़ धरने होते थे और बाकायदा उनको सपोर्ट किया जाता था। ये चीज़ें काबिले रहम नहीं हैं, क्योंकि आज 22 करोड़ पाकिस्तानी उसको फेस कर रहा है। तो इससे सिर्फ इंकशाफात से काम नहीं चलेगा। अब PDM की जिम्मेदारी है, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, वो कौम को वो हर चीज़ बतलाएं कि वो क्या हुआ था, कि किस तरह सिचुएशन थी एक दफ़ा। और फिर उसके बाद वो जिस तरह उन्होंने पिछले इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मुझे बुलाकर 3 लोगों ने कहा था कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन आपको नवाज शरीफ को छोड़ना पड़ेगा। तो जितना इंकशाफ उन्होंने पहले किया, बाकी उसका भी करके अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ वो एक्शन लें और कौम को बतलाएं, और आकर अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने हामियों को ये PDM बताए कि इस तरह की सिचुएशन में हमने गवर्नमेंट संभाली थी, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम आगे चलने को रेडी हुए थे, जो IMF के हवाले से सारी बातें थी, ताकि ये बाकी देखना जाए कि अवाम किस तरफ जाती है, वो अवाम की मर्ज़ी है, लेकिन आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी बनती है वो यही बनती है कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएं, और ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है सुनवाई होनी चाहिए। ताकि मैं समझता हूं कि 2018 से 2022 का जो सेशन था ये मुजरिमाना सेशन था। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ वो हुआ था। बज़ाहिर इस वक्त जो लोगों के अंदर लॉबिंग की गई है, जो सोशल मीडिया टाइकॉन्स यूज़ किए गए हैं, और वो जो सुनहरा पाकिस्तान और ये चीज़ें ख्वाब दिखलाई गई, और इस मौजूदा हुकूमत की और इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा करके वो किया गया, ये तभी कंप्लीट हो सकता है जब ये वाली गवर्नमेंट इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। और एक्शन लेने की जो वजूहात हैं वो ख़ुद बतला रहे हैं।
कभी फैज़ हमीद साहब की ज़बान से आ रहा है, कभी साकिब निसार साहब की ज़बान से आ रहा है, कभी बाजवा साहब की ज़बान से आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर रियासत की खातिर एक ये वाला भी कड़ा फैसला पीडीएम को करना होगा और इन जो भी इस साजिश के अंदर मुलविस है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है कि ये और तनाजुर से भी देखा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब का इस टाइम में इस तरह के इंकशाफात करना, कहीं ये एक नई डील तो नहीं, ये वो डील तो नहीं कि अब मरियम नवाज जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेती। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी जनरल बाजवा साहब का जिक्र नहीं किया और नवाज शरीफ साहब भी अब जनरल बाजवा साहब का जिक्र नहीं करते। इवन कि उन्होंने तो उस जब गुजरांवाला जलसा में नाम लिया था तो बड़ी उसके साथ। तो इस सारे तनाजुर में ये अब पीडीएम की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें फिर जो ये नज़र आता है कि कहीं अब जनरल बाजवा साहब के साथ ये डील तो नहीं हुई कि आप वो वाली आप बीतियां खुद बयान करें और हम आपको रिलीफ देते हैं, आपको रिलैक्सेशन देते हैं, आपके ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे और इमरान खान जिस तरह आपके साथ कर रहे हैं तो इसका जवाब आप खुद दें। शायद ऐसा हो, बहरहाल देखा जाएगा। लेकिन ये वाला कॉलम कतई तौर पर एक नॉर्मल कॉलम नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। इसके अंदर पाकिस्तान का पूरा एक स्ट्रक्चर और एक निज़ाम और ये सारी चीज़ें कलम बंद की गई हैं। अब आगे हमने देखना है कि मुस्तकबिल में क्या होता है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अफसोस ये है कि इदारों की मुदाखलत ने